आपके पास खुद का घर हो, आपके पास खुद का मकान हो, परमेश्वर चाहते आपका खुद का बिजनेस हो, आपका नौकरी में प्रभु का प्रमोशन हो। दिस इज ये परमेश्वर चाहता है। बोलेंगे हालेलुया। अभी आप कहेंगे अगर प्रभु हमारा पास है, हम ऐसा गरीब क्यों है? ये परमेश्वर का इच्छा नहीं। आप जहां पे जैसा अभी आज आप लोग महसूस किया है, आज थोड़ा ठंडा कम है। बोले क्यों? बोले तो बोले क्यों ठंडा कम है? आप लोग बोलते हैं बोले सीजन चेंज हो रहा है। बोले सीजन चेंज हो रहा है। हमारे जीवन में दो चीज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर वन, टाइम। यू कैन नॉट कंट्रोल टाइम। ना टाइम को खरीद भी सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा हुआ नहीं कि टाइम को खरीद सके। हेलो, सो टाइम, बोले टाइम एंड सीजन इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते चाहने से भी। ये जो सीजन चेंज हो रहा है, इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। पहले हम लोग सर्दी में थे, जनवरी महीना में, इवन पहला हफ्ता फरवरी में थोड़ा ठंडा था, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि ठंडा थोड़ा कम है, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है। तो हमारे जीवन में दो चीज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तो बोले समय, बोले सीजन। इसीलिए पौल कहता है निर्बुद्धियों के न्याय नहीं पर बुद्धिमानों की चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। रिडीमिंग द टाइम, मतलब अवसर को बहुमूल्य समझो। जो टाइम आज मिला आप काल नहीं मिलेगा। काल भी फरवरी होगा लेकिन दूसरा तारीख होगा। आने वाला साल आपको मिलेगा लेकिन साल अलग होगा। दैट मीन एक ही टाइम को आप नहीं मिल सकते। तो टाइम, इसीलिए कहते हैं टाइम एंड टाइड। किसी ने कहा था, बोले टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। मतलब समय किसी का इंतजार नहीं कर सकता है। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? बोले पीछे से बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। लेकिन परमेश्वर टाइम में जीता नहीं। परमेश्वर ने इंसान को बना के टाइम में छोड़ दिया, खुद टाइम का बाहर है। इसलिए परमेश्वर का नजर में एक दिन 1000 दिन का बराबर है, और एक दिन प्रभु का नजर में 1000 दिन का बराबर है। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का नजर में एक दिन 1000 दिन का बराबर है, और एक दिन 1000 दिन का बराबर है। बोलेंगे हालेलुया। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? अभी अब मत सोचिए आप बुजुर्ग लिखे, कोई भी मिस्टेक नहीं है। नो वन इज बाय मिस्टेक। अगर आपका समय हो, क्या बोलते बुजुर्ग है, यू आर इन द राइट टाइम। हालेलुया। मत सोचिए कि मैं बुजुर्ग हो गया। नो, यू आर इन द राइट टाइम। कभी भी अपना जीवन को लेकर मत पछताइए, आप अभी भी कर सकते हो। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। यू आर इन द राइट टाइम, आप सही समय। अच्छा ठीक है, हम लोग परमेश्वर का वचन में देखें। पहला यूहन्ना, सॉरी, 3 जॉन चैप्टर 3, तीसरा यूहन्ना उसका 3। पीछे से सुनाई दे रहा है ना? ओके, 3 जॉन, तीसरा यूहन्ना, 3 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, 3 जॉन। हम लोग हिंदी और इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। और एक तो स्क्रीन में दिखाई रेबेका, ये आगे ले जाओ उसको। कहाँ से आ गया? ले जाओ। जाओ। और से जैसे स्क्रीन में दिखाते, तीसरा यूहन्ना। ओके, मिला ना? हाथ जोड़ नहीं है। तीसरा यूहन्ना उसका 2 को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मिला है आपको? इसमें नहीं मिला? ओके, अच्छा ठीक है। ओके, तीसरा यूहन्ना हम लोग पढ़ेंगे 2 से। हे प्रिय, अब यहाँ कहते हैं, बोले हे प्रिय, इंग्लिश में बिलवेड। ये भी यूहन्ना प्रेयर कर रहा है, जॉन प्रेयर कर रहा है थ्रू द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और कल हम लोग ने सीखे थे, प्रेयर हम लोग नहीं करता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं से प्रेयर करता है। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे प्रेयर, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से होकर प्रार्थना करता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। बोले क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, लेकिन रेवलेशन है। जब तक प्रभु आपको नहीं छूता है, आप क्रिश्चियन बन ही नहीं सकता है। अब आप बोलेंगे हम बचपन से क्रिश्चियन है, हाँ है, लेकिन आप बायोलॉजिकल है। बोले बायोलॉजिकल, बोले बायोलॉजिकल, आप बायोलॉजिकल क्रिश्चियन है।
आप स्पिरिचुअली बनने के लिए अभी प्रभु यीशु ने निकोदेम को कहा, जब तक तू नया सिरे से ना जन्मे, अनलेस यू बोर्न अगेन, बोले जब तक नया सिरे से ना जन्मे। यीशु ने निकोदेम को कहा कि तुम परमेश्वर के राज को नहीं देख पाओगे, घुसना तो दूर की बात है, यू विल नॉट एबल सी द गॉड्स किंगडम। और जब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए क्या करना है आपको, बोले जल से और आत्मा से जन्म लेना है। तो मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी इट इज नॉट रिलीजन, ये रेवलेशन है। बोलेंगे हालेलुया। अगर आप बोलेंगे हम क्रिश्चियन, हाँ क्रिश्चियन है, लेकिन आप बायोलॉजिकल क्रिश्चियन है, क्योंकि आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म होने के कारण आप बायोलॉजिकल है, लेकिन स्पिरिचुअली नहीं भी हो सकता है। लेकिन स्पिरिचुअली में होने के लिए आपको प्रभु यीशु को अपना जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपको अंदर में उसको जगह देना पड़ेगा। बोलेंगे हालेलुया। दिस इज कॉल्ड द मतलब नया जन्म, बोले बोर्न अगेन, बोले बोर्न अगेन। इसीलिए हम लोग कभी भी ये नहीं सोचने कि क्रिश्चियन से धर्म परिवर्तन, नहीं, आदमी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन का परिवर्तन होता है। बोले मन का परिवर्तन होता है। बोलेंगे हालेलुया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में कोई धर्म एस्टेब्लिश करने आया नहीं, लेकिन अब हमको पापों से बचाने के लिए आया है। आमेन। इसलिए जितने भी ऑनलाइन में जो आप देख रहे हैं, कभी गलत मत सोचना और गलत कभी आत्मा में फैलाना कि क्रिश्चियन एक धर्म है। बोले क्रिश्चियनिटी क्या है, एक रेवलेशन है। बोलेंगे हालेलुया। मैं बचपन से क्रिश्चियन था, लेकिन हम यीशु को जानता ही नहीं था। लेकिन जब हम शिलोंग में 2000 में जब हम आए, जब हम एक चर्च में मुझे लाया गया, पवित्र आत्मा ने छुया, उस दिन मेरे जीवन में यीशु आया, उसी दिन से हम मसीह का फॉलोअर बन गया। इनफैक्ट बाइबल में केवल 3 जगह में जहां में क्रिश्चियन वर्ड का जिक्र किया है। नंबर 1 2 जगह में प्रेरित के काम में, उसके बाद पहला पत्रुस में। इसको छोड़कर जेनेसिस टू रेवलेशन में कहीं भी क्रिश्चियन बोल का नाम लिखा ही नहीं। इसलिए एंटियोक में जब मसीह यीशु का चेला लोग जब रास्ता से जाते समय दूसरा लोग ने देखा कि ये लोग का बोलना चलना यीशु का जैसा है, ये लोग को जेंटाइल लोग ने नाम दिया क्रिश्चियन। बोले क्रिश्चियन, वहां से क्रिश्चियन वर्ड आया। बोले ओके हालेलुया। ओके ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके स्क्रीन में आएगा ना ये? ओके ठीक है, वो पढ़िए हिंदी में। मेरी यह प्रार्थना है कि अभी यूहन्ना प्रेयर कर रहा है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे, एज यू आर प्रोस्परिंग इन योर सोल, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। ऐसे ही हर बातों में, बोले हर बातों में, जोर से बोले, बोले हर बातों में, बोले हर बातों में। हर बात का मतलब यहाँ पे आपका रुपया पैसा, मेंटली स्पिरिचुअली पारिवारिक सब कुछ में यहाँ पर कह रहे इन एवरीथिंग। बोले हर चीज में, पीछे से भी बोले हर चीज में, बोले हर चीज में, बोलेंगे हर चीज में, हर चीज में क्या करें, उन्नति करे। बोले उन्नति, बोले उन्नति। इंग्लिश में कहता है प्रॉस्पर, मतलब आप उन्नति हो, बोले उन्नति हो। ओके उसके बाद में और भला चंगा रहे। और भला चंगा रहे, आप बीमारी में ना रहे, दो आपको बीमारी में रहने का जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे क्या कहता है, जैसे हम आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, एज वी आर प्रॉस्परिंग इन सोल। इंग्लिश में कैसा लिखा है? ओके दो। ओके अच्छा आप लोग पढ़िए, तो किसको इंग्लिश से जोर से पढ़िए, ऐसा जोर से पढ़ो पूरा एनएफटी को सुनाई दे। पढ़िए हाँ जोर से, एक मिनट, एक साथ में एक मिनट, वेट एक साथ में, पीछे से भी। हाँ किसको इंग्लिश आता है? अरे इंग्लिश आता है कि नहीं आता है? यस चलिए पढ़िए। ओके बोलेंगे थर्ड जॉन chapter 1 verse 2। ओके पढ़िए। आमेन हालेलुया। यहाँ पे बिलावेड प्रिय, आई प्रे दैट मैं विनती करता हूँ that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper। मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 एंटिटी, बोले 3 एंटिटी बोलेंगे, बोले आत्मा, उसके बोले प्राण, उसके बाद शरीर। तो कितना हो गया? इसलिए हमारा परमेश्वर गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। बोलेंगे हालेलुया। मेरा हिंदी समझ में नहीं आ रहा? बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। तो यहाँ पे जॉन प्रेयर कर रहा है,
जैसे आप हर क्या आई प्रे दैट यू आप हर बातों में बोले हर बातों में उन्नति हो। अगर आपका पास गाड़ी नहीं है, प्रभु चाहते कि आपको गाड़ी दे। आमीन। अगर आपका पास गाड़ी का कंडीशन ठीक नहीं, प्रभु चाहते आप बेहतर गाड़ी खरीदे। ये परमेश्वर का इच्छा है। बोलेंगे हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा नहीं कि आप गरीब रहें, आप हमेशा हरा हुआ जीवन जिए। देयर इज नॉट गॉड्स विल। आप प्रभु नहीं चाहते कि आप हमेशा क्या बोलते हैं बीमारी में रहे। लास्ट वीक में एक सार जी हमारे यहां पर आए थे, उसने टेस्टिमनी बताया इतना घमंड था पहले, क्योंकि अहंकार था, ईगो इतना था, छोटे मोटे लोगों से बात करता ही नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ वो एक दिन बीमार हो गया, और बीमार ऐसा हुआ 2 साल बिस्तर में पड़ा रहा। 2 साल, कितना साल? 2 साल बिस्तर में पड़ा, 2 इयर्स कंप्लीट बीमार। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु उसका जीवन में आके उसको दिखाई दिया कि मैं यीशु हूं। आमीन। और उसने प्रेयर, पास्टर को प्रेयर क्या बोलते बुला रहा था, क्यों मरना नहीं चाहता है। और मरने से पहले उसको ये डर था अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। और उसने क्या है, पास्टर को बुलाया, कहता कि उसको बपतिस्मा दे। देखिए मरने से पहले बपतिस्मा ले। लेकिन जिस दिन बपतिस्मा देना था उसी दिन किसी का मौत हो गया, तो पास्टर नहीं आ पाया उसको बपतिस्मा देने के लिए। और उसको और डर आया, और उसने कहा प्रार्थना ये किया, प्रभु अगर मैं मर जाता हूं पास्टर को पनिशमेंट देना, जिसको हमने बुलाया था, क्योंकि हमको बपतिस्मा देने नहीं आया, मेरा गलती, उसको पनिशमेंट देना। ऐसा प्रेयर किया है, क्योंकि नरक में जाना डरता है। हेलो, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, तो उसी रात को प्रभु यीशु ने आके उसको चंगाई दे दिया है। आमीन। अभी जब इस व्यक्ति ने चंगाई मिला, अभी उसका जीवन बिल्कुल हम्बल हो गया, इतना हम्बल, इतना नम्र हो गया, लोगों के लिए दया आ गया। देखो हमारा यीशु ऐसा लोगों का जीवन को परिवर्तन करता है। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहते कि हम बीमारी में रहे। 2 साल बिस्तरा में था, लेकिन प्रभु यीशु उसको आके खुद उसको चंगाई देता है। आमीन। तो परमेश्वर का इच्छा है कि आप बीमारी में ना, नोट टू आपका शरीर में बीमार रहे, देयर इज नॉट गॉड्स विल। क्योंकि आपका शरीर मान लो एक घोड़े के बराबर है। बोले घोड़े का बराबर। पहले जमाने में लोग घोड़े में सवार करते थे। अगर घोड़ा ही नहीं है तो लोग एक जगह से किस तरह, इसलिए आपका शरीर भी एक गाड़ी की तरह है, एक जगह से दूसरा जगह में, ताकि आप जा सके। आमीन। इसीलिए प्रभु आपका शरीर को भी चिंता करता है, ताकि आपका शरीर में बीमारी ना रहे। बोलेंगे हालेलुया। बोले मेरा शरीर में बीमारी नहीं रहना चाहिए। आपका शरीर में बीमारी रहना, बोले इलीगल। बोलेंगे इलीगल। मैं आपको बताता हूं अभी इलीगल कैसा। मान लो ये हमारा प्रेम भाई बांग्लादेशी है, नहीं है, बात का बात, बांग्लादेशी क्या है, बांग्लादेशी, बात का बात, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति इंडिया में बिना पासपोर्ट से आया है। कहां से आ गया ये? तो ये आदमी अगर बिना पासपोर्ट से इंडिया में आया है, ये तो आया, लेकिन लीगली नहीं आया। आ सकता है हमारे इंडिया में, हम भी बांग्लादेश जा सकता है, हम भी जा सकता है आपका क्या बोलता है दूसरा कंट्री में, लेकिन लीगली जाना पड़ेगा, मेरा पेपर ठीक होना पड़ेगा। अगर हम सबसे पहले बांग्लादेश में जाना चाहेंगे, सबसे पहले मुझे वीजा लेना पड़ेगा। बोले वीजा लेने से पहले मुझे पासपोर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरे पास जब पासपोर्ट होगा तब बांग्लादेश जाने के लिए एम्बासी में हमको, बांग्लादेश एम्बासी में हमको वीजा अप्लाई करना है। देखो हम 1 महीना के लिए बांग्लादेश में जा रहे हैं, और बांग्लादेश देखेगा मेरा डॉक्यूमेंट अगर ठीक है, किस पर्पस के लिए जा रहा है, किस काम के लिए, मुझे वीजा देगा और हम बांग्लादेश जा सकते हैं। ये हो गया लीगली जाना। हाँ? तो ये प्रेम भाई भी इंडिया में आ सकता है अगर बांग्लादेशी हो तो। लेकिन कैसा आएगा, सबसे पहले इसका पासपोर्ट पहले हमारी इंडियन एम्बासी में अप्लाई करेगा। जब इंडियन एम्बासी ठीक है, ये आदमी ठीक है, हमारे इंडिया में घूमने के लिए कुछ काम करने आ सकता है, तो ये भी इंडिया में आया, ये तो लीगल आया है। बोले लीगली। लेकिन इसका पास अगर विदाउट डॉक्यूमेंट्स अगर बांग्लादेश से इंडिया में आता है, ये हो गया इलीगल। क्या हो गया? अगर इनकेस कभी पकड़ा खाया तो इसको वापस हमारे इंडिया से बांग्लादेश में वापस कर देगा। आप बांग्लादेश का बांग्लादेश में जाओ। हेलो, समझ में आ रहे नहीं? तो मतलब देखिए, अब एक थैंक यू सो मच, हमारे प्रेम भाई के जोर से तले जाए। हालेलुया। जिसका हमारा प्रेम भाई, उसका नाम जैसे काम भी प्रेम है। बोले प्रेम। हालेलुया। ओके, तो मेरे कहना, आपका शरीर में बीमार रहना इलीगल। बोले इलीगल। जैसे विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा बांग्लादेशी इंडिया में आया है, इस तरह आपका शरीर में बीमारी रहना इलीगल है। इसलिए इलीगल को क्या करना है, याकूब में कहता है परमेश्वर का अधीन हो जाओ, सबमिट टू गॉड।
मेरा हिंदी समझा ना? हालेलुया। अभी हम कैसा अभी समझेगा? आप आइए तो अभी। अच्छा ठीक है, आइए अभी। फिर प्रेम आ जाओ, बोले प्रेम आ जाओ, बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी आ जाओ अभी, आप आइए। ये आदमी है, इधर खड़े हो लो, ठीक है? इधर इधर इधर। ये मान लो ये यीशु है। क्या है? ये हमारा यीशु है। अरे प्रेम एक आदमी है, अरे ये हो गया शैतान नहीं है। इसे अब इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। हाँ, अभी देखो प्रेम आदमी है, अब ये शैतान प्रेम को पकड़ के बैठा है। समझ में आ रहा है? अब ये शैतान प्रेम को तो डरता ही नहीं है, हेलो, लेकिन यीशु को डरता है। किसको डरता है? अभी मान लो प्रेम का पास बीमारी है, मान लो बीमारी है, मान लो पेट का दर्द या जो भी बीमारी है, शैतान उसको पकड़ कर रखा है ना। अभी ये शैतान प्रेम को नहीं डरता, हेलो, लेकिन डरता किसको? यीशु को। हालेलुया। अभी प्रेम को क्या करना है? अगर बीमारी से ठीक होना है तो यीशु का पास जाना पड़ेगा। जैसे अभी वो जाएगा ना, धीरे से छोड़ देना। अब यीशु का पास जाओ। अरे अब थोड़ा जाओ ना, जाके छोड़ दीजिए अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे। हालेलुया। ओके, थैंक यू सो मच। आप बेटा नहीं है, अच्छा आदमी। हालेलुया। अब एग्जांपल समझा ना? नहीं समझा? तो याकूब में कहते हैं सबमिट टू गॉड। अभी प्रभु का अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान को सामना करो तो आपसे भाग जाएगा। आमेन। मान लो आपका पास अभी क्या है? प्रॉब्लम है, बोले प्रॉब्लम है, रुपया पैसे का प्रॉब्लम, बीमारी का प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, शुगर, बहुत सारा बीमारी है। यू हैव सो मच प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो बाइबल में कहता है अभी परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सबमिट टू गॉड, अपने आप को सबमिट करो। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले गया था, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा की द्वारा। आमेन। जैसे आप सबमिट करेंगे अपने आप को, उसका रिसीव करेगा। बोले रिसीव। आपको रिसीव करना पड़ेगा, आपको प्रेयर करना है। शैतान मेरे पास से दूर हो जाओ, सारे बीमारी, गरीबपन का आत्मा, स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी मेरे से दूर हो जाओ। इफ टू कॉन्फेस इट, रिसीव करेगा तो आपको छोड़ के भाग जाएगा। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया। तो अभी आपका जीवन में जो बीमारी आता है, प्रॉब्लम आता है, आपको किसका पास जाना पड़ेगा? अभी किसका पास जाना है? किसका पास जाना है? सबसे पहले हॉस्पिटल में मत दौड़े, जाना है हॉस्पिटल में, हम नहीं कह रहे, लेकिन सबसे पहले यीशु का पास जाओ। बोले यीशु का पास, बोले यीशु का पास। एनी प्रॉब्लम, हालेलुया। ओके, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन समझ में आ रहा है? तो अभी बीमारी रहना आपका जीवन में क्या है? लीगल है ना? इलीगल है? इलीगल है। तो इलीगल को क्या करना है? जैसे बांग्लादेशी को वापस बांग्लादेश भेज दो, ठीक है ना, क्योंकि लीगल नहीं उसका पास। तो इसी तरह आपका बीमारी प्रभु का ओर से नहीं, शैतान की ओर से उसको भगा दो उसका पास में। आमेन। बोलेंगे हालेलुया। इसलिए बहुत सारे मसीही लोग अभी भी गरीबपन में जी रहा है। अभी 50 साल के स्टिल देयर इन द पॉवर्टी, गरीबपन में जी रहा है, तकलीफ में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है। आप अरे मेरे पास टेंशन तो आएगा, लेकिन लेना नहीं, प्रभु का हाथ में सौंप दो। अगर टेंशन ले भी लिया, आप क्या कर पाएंगे? बोलिए तो। हेलो, यू नॉट एबल टू चेंज। इसलिए यीशु ने कहा, तुम में से ऐसा कौन आदमी है जो आप चिंता करके अपना घड़ी को 1 सेकंड बढ़ा सके? आप 1 सेकंड भी, बल्कि टेंशन लेने से एक्स्ट्रा आपका जीवन में अननेसेसरी थिंग्स आ जाएगा। कल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर प्रभु चाहे, अगर आज जैसा है, कल भी अब चलेगा। बोले कल भी चलेगा, बोले कल भी चलेगा। हमें आज खाया है, खाएंगे, कल भी खाएंगे। आप 2023 में प्रभु ने आपको चलाया, 24 में भी चलाएगा, बल्कि ज्यादा और अच्छा चलेगा। आमेन। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? अभी यहाँ भी कहता है, Beloved, I pray that you may prosper in, बोले in all things, बोले all things, बोले all things। all का मतलब all, बोले all का मतलब all। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक दिन, आप मालूम है जहाज है ना, जो स्टीमर बोलता है, शिप, तो शिप में ज्यादा दिन लगता है एक पार से दूसरा। एक पिताजी ने उसका बेटा के लिए टिकट काट दिया, और बेटा को मालूम नहीं था कि टिकट लेते समय खाना भी मिलता है साथ में, टिकट में ले लेता है। तो अभी इसके बेटे को मालूम नहीं था। अभी जहाज में इसका पिताजी ने भी बोलना भूल गया, बेटे खाना भी इसी में, खाने का पैसा भी दिया बोलकर। बेटे को मालूम नहीं था। अभी जहाज में चुपचाप बैठा हुआ है, और जितना भी आस पड़ोस का लोग ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के लिए जाता है। अरे बेचारा मालूम नहीं है, सोचा कि उसने मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए पैसा नहीं था, इसलिए नहीं किया।
अभी बहुत दिन के बाद 3-4 दिन के बाद जहाज अभी पहुंचने वाला था किनारा में। उसका पड़ोसी ने बोला कि आप खाने के लिए नहीं जाएंगे? उसने बोला नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, हमको खरीद के खाना पड़ेगा। तो पड़ोसी ने कहा आपको नहीं मालूम जिस दिन आपने टिकट खरीदा था खाने का भी पैसा लिया है, क्या आपको नहीं मालूम? बोला हमको तो नहीं मालूम। तो उसका बेटा को नहीं मालूम होने के कारण वो भूखा रहा। इसलिए जिस दिन प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस पर अपना जान को दिया है, आपका पाप का लहू, आपका पाप के लिए लहू बहाने के साथ साथ आपका बीमारी को भी प्रभु ने क्रूस पर ले चुका है। आमेन। इसलिए उसकी बोले उसकी कोरे खाने से मुझे चंगाई मिला है। हालेलुया। एग्जांपल बताता हूँ, आइए। तो अभी ये हमारा प्रेम यीशु है, क्या है? इसको चाबुक मारा था ना, यीशु को मारा था कि नहीं मारा था? मारा कि नहीं मारा था? वो चाबुक के अंदर में छोटे छोटे कीले होते थे, 49 स्ट्राइप। जब इसको चाबुक मारता था, ये छोटे छोटे कीले जो है ना, वहां से मांस का टुकड़ा यीशु का जो वहां से निकल कर आता था, और ब्लड, और उसका जो मांस का टुकड़ा और ब्लड कहाँ में गिरते मालूम है? आप और मेरा बीमार में। इसलिए उसके कोरे खाने से हमें चंगाई मिला है। बोलेंगे हालेलुया। ओके, थैंक यू सो मच। प्रेम के लिए फिर एक बार जोर से तालियां। बोलेंगे हालेलुया। बोले उसकी कोरे खाने से चंगाई मिला है। इसलिए बहुत सारे पास्टर लोग बोलते हैं जादू टोना करता है, और क्या मंत्र पढ़ता है बोल के हाथ पकड़ से गिर जाता है, हीलिंग होता है, मतलब ड्रग्स खिलाता है। हमने कभी देखा है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कोरे खाने से चंगाई मिलता है। आमीन। बोलेंगे उसकी कोरे खाने से हमें चंगाई मिलता है। हालेलुया। जोर से हम लोग ताली बजाएंगे। इसलिए बहुत सारे आप क्या फेसबुक पे देखते होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास ब्रेन ट्यूमर था, यीशु ने चंगाई कर दिया है बोलकर। क्या बोलते हैं? ओपनली बोलता है। किसी ने कहा मेरे पास कैंसर था, प्रभु ने मुझे चंगाई किया है, क्योंकि यीशु का नाम में सामर्थ है। बोले यीशु का नाम में सामर्थ है। बोलेंगे हालेलुया। इसलिए बोलते हैं prosper, बोले prosper in all things and be in health, मतलब मेरा इंग्लिश मिल गया बी इन गुड हेल्थ, आपका अच्छा स्वास्थ्य। मेरे बोले अच्छा स्वास्थ्य हो। जब हम प्रभु में नहीं था, मुंह काला था, सिर्फ हमेशा टेंशन, बच्चा बीमार, बीबी बीमार, इसका ब्लड टेस्ट, उसका स्टूल टेस्ट, ऐसा करते करते पूरा पैसा खत्म। लेकिन जब प्रभु में आने के बाद धीरे 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 अभी थोड़ा मोटा होने लगा है। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु में आने के बाद हमारा जीवन, बोले हमारा जीवन परिवर्तन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु को लेना फायदा है कि नुकसान है? तो हम लोग फायदा में रहेंगे कि नुकसान में रहेंगे? तो दुनिया को यीशु चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया को धर्म नहीं चाहिए, बोले यीशु चाहिए। बोले यीशु चाहिए। बोले यीशु चाहिए। यीशु सबको चाहिए। एवरीबॉडी नीड जीसस। हालेलुया। चोर डाकू मक्कार जो जेल में है, उनको भी यीशु चाहिए। आपको मालूम है, जब यीशु क्रूस पर अपना जान को देने से पहले 2 चोर साथ में था, और एक चोर ने जब कहा कि प्रभु आपका राज्य में अगर आएगा हमको भी याद करना, और चोर जब यीशु को ले लिया और यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ में पैराडाइज होगा, और वो चोर भी जब यीशु को अपना जीवन में बुलाया, चोर भी यीशु का साथ पैराडाइज चला गया है। इसका मतलब चोर को भी यीशु चाहिए, डाकू को भी चाहिए, टेररिस्ट को भी यीशु चाहिए, क्योंकि यीशु लोग का जीवन को बदल डालता है। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? धर्म नहीं चाहिए, बोले यीशु चाहिए। बोले यीशु को चाहिए। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जेरेमिया चैप्टर 29 वर्स 7। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है अभी पीछे से? तो अभी आप लोग को यीशु चाहिए ना क्रिश्चियन को चाहिए? थोड़ा हंसाता हूँ आप लोग को, हंसना मांगते हैं आप लोग। एक दिन ऐसा हो गया, बोला हमारा क्रिश्चियन लोग जा रहा था, मतलब क्रिसमस का समय ना, ढोल शोल बजा के जा रहा है, गाना गा रहा है, जगा रहा क्रिश्चियन रंग ईशु नहीं देद रंग बोल के, हम लोग क्रिश्चियन है, प्रभु का बेटा बेटी है बोल के। तो रास्ता में किसी आदमी को क्या क्या झरा हो गया, ये लोग ठीक से धुलाई किया बोलो उस आदमी को। अभी उसको पूछा तुम लोग को कौन मारा बोल के, है जंग आंखों ईश्वर क्या बोलता है, ईश्वरी देदरा धोखा बोल दिया, मतलब प्रभु का बेटा बेटी लोग मारा है बोल के। समझ में आ रहा है? समझ? हेलो हेलो। गाना गा रहा था, जगा रहा ख्रिस्ता ईश्वरी देदरा रंग, ईश्वरी देदरा ठीक से मान देखो दो चौक। समझ? हेलो, ऐसा क्रिश्चियन मत बनो, हाँ मुश्किल है। हेलो, देखिए क्रिश्चियन होना भी नहीं तो शीलम बदनाम हो जाएगा हम लोग। हेलो, हालेलुया। बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
इसलिए किसी ने कहा ईसाई नहीं, बोले ईसाई नहीं, सही बनना है। आमेन। अगर हमको आदमी को सही बनाना है, ईसाई नहीं बनाना है, बोले सही बनाना है। अगर कोई दारू पी रहा है उसको नहीं, उसको मना करना है, मत पियो, ये ठीक नहीं है। अगर कोई तीर ले रहा है उसके नहीं बोलना है जुआना कभी हुआ मत लो, मेहनत करो, प्रभु ब्लेसिंग देगा। बोलेंगे हालेलुया। हम क्रिश्चियन लोग कभी भी लक पर डिपेंड नहीं करते। वी डोंट बिलीव इन डिपेंड ऑन लक। लक का मतलब लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? पीछे से इधर में हेलो, बोलेंगे हालेलुया। किसी कुछ ऐसा टेंशन लग रहा है, पूरा शिलों का बार्डन आप लोग ही ले रहा है। ओके ठीक है, ओके 29 का 11 बोला था मैंने। ओके पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे अभी। फॉर आई नो, जोर से पढ़े आप लोग, जोर से देख, चलिए। फॉर आई नो, पढ़ते जाइए। ओके अभी हिंदी में सुनेगा सेम वर्ड्स को। ओके लेट्स गो टू हिंदी। अभी हिंदी में सुनेंगे, जोर से सुन। ये माइक्रोफोन पकड़ के बोलिए। अभी हिंदी में सुनो सेम वर्ड्स। ओके। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में, मतलब जो सोच प्रभाव के लिए सोचता है, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, हानि की नहीं, वरन कुशली की है, पर खुशहाली की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बोलेंगे हालेलुया। अभी परमेश्वर का इच्छा है कि आपको, इंग्लिश में कहता है टू गिव यू फ्यूचर एंड होप। बोले फ्यूचर एंड होप। ये प्रभु का इच्छा है। आमेन। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है सबको? ओके तो अभी एक चीज अभी हम लोग को मालूम हुआ कि बीमारी रहना प्रभु का इच्छा नहीं है। सेकंड, गरीब रहना भी परमेश्वर का इच्छा नहीं है। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? हालेलुया। बोलेंगे गरीब रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। ओके अभी गरीब से हम लोग बाहर कैसा निकला? हाउ विल कम आउट फ्रॉम पॉवर्टी। हम लोग गरीब से हम लोग धनी कैसा बनेंगे? देखिए मेरा नाना गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा माँ गरीब, मान लो हम भी गरीब। बात का बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा कुछ होता है कि मेरा फलाना गरीब, मेरा ये गरीब, इसलिए हम भी गरीब। लेकिन देखिए परमेश्वर का इच्छा नहीं है। इसलिए किसी ने कहा था आप जो गरीब पैदा हुआ ये आपका गलती नहीं, इट्स नॉट योर मिस्टेक। अगर आप नंगा खांगाल होंगे अच्छा याद नंगनी ग्वालानी होंगे इंदिबा खांगाल होंगे सीना दे याद नंगनी मिस्टेक होंगे। लेकिन आप अगर गरीब बनकर पैदा हुआ ये आपका गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब हो के आप मरते हो ये आपका मिस्टेक है। हेलो, मेरा हिंदी समझ में रहना नहीं है? अभी खुशी ने हम लोग गरीब से हम लोग निकलेगा कैसे? बोले गरीब से कैसा निकलेंगे? बाकी एक बात बताना चाहता हूं, जब आप गरीब होते हो व्हेन यू आर पुअर, एक ही चर्च में आप आएंगे लेकिन आपको एक धनी विश्वासी आप गरीब विश्वास पर दबाव डालेगा। मेरा हिंदी समझाना नहीं समझा? जितना बड़ा स्पिरिचुअल चर्च भी होने दो, अगर आप गरीब है, अगर वही चर्च में एक धनी व्यक्ति है, वो धनी विश्वासी आपके ऊपर दबाव डालेगा। मेरा हिंदी समझाना नहीं समझा? हेलो, आप कभी नोटिस दो, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो मतलब डर डर की जीता है, लेकिन जैसा थोड़ा पैसा आता है आवाज थोड़ा चेंज हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया है? हेलो, इधर से हालेलुया। मेरा हिंदी समझ में आ रहा नहीं? तो अभी कैसा हम गरीब से हम लोग निकलेगा? वी हैव टू गो टू द थ्रू सोर्स। बोले थ्रू सोर्स, थ्रू सोर्स काम है परमेश्वर है। बोले परमेश्वर। हालेलुया। आप सब कहानी अच्छी तरह मालूम है वो धनी व्यक्ति लाजरस के बारे में। धनी व्यक्ति हमेशा टेबल में खाना खाता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, लेकिन ऐसा हुआ उसका गेट के बाहर में एक लाजरस था जिसका पास ना कपड़े, पूरे गांव से भरा हुआ। दैट मीन धनी भी है गरीब भी है। हेलो, लेकिन समय आएगा धनी और गरीब एक ही साथ मिलेगा, वो भी है
मेरा हिंदी समझाना नहीं समझा। लेकिन हम अगर हम दुनिया में हम लोग गरीब बन के जीता है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं। बिकॉज अगर हमको दूसरों के लिए चैनल बनना, आशीष का कारण बोले, आशीष का कारण बनना है। जैसे आपने प्लान कर रहा है कि हॉस्पिटल में जाने के लिए, जेल में जाने के लिए, कैदियों को जगह सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन हम लोग खालिया जाना नहीं चाहते, हम कुछ लेकर हम जाना चाहते। वी वांट टू गो विद समथिंग, ताकि हम प्रभु का प्रेम को एक्शन में हम दिखा से, बोले एक्शन में दिखा सके। हालेलुया। हम सब मसीह केवल मुंह से नहीं, हमारे कर्म से, बोले हमारे कर्म से लोगों को दिखाना है कि सचमुच हम आपको प्रेम करता है बोलकर। बाकी बात, प्रेम का पास खाना नहीं है। क्या नहीं है? हम ठीक से लंबा प्रेयर कर दिया उसको, यीशु का नाम से आशीष हो जाओ, और मेरे पास बहुत पैसा है, अगर उसको खाना नहीं देगा तो मेरा प्रार्थना अधूरा हो गया, मेरा विश्वास इट बिकम इनकम्प्लीट। इसलिए जैसा अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास करके उसने काम करके दिखाया, उसका इकलौता बेटा को जैसा परमेश्वर ने मांगा, उसके लिए भी देने के लिए राजी हो गया। बोले उसको भी देने के लिए राजी हो गया। सबसे प्यारा चीज, इसीलिए प्रभु को जो देना है ना, बोले सबसे अच्छा को देना है। इसीलिए कल हम क्या बोले थे, जब जवानी के समय में कंपनी का, उसका गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, जब बिल्कुल शादी होके बच्चा मिल गया, सब कुछ होने के बाद अभी बुजुर्ग हो गया, प्रभु को बोले मैं तो तेरा था प्रभु, मुझे ले जाओ अभी। आखिरी टाइम में दे कुछ बाचा ही नहीं आपका पास। हेलो, हालेलुया। समझा कि नहीं समझा? तो प्रेयर करा, प्रभु मैं तो तेरा हूं बोल के। प्रभु बोलेगा आजा बेटे, लाइन में तेरे को देखता हूं। जवानीपन में कंपनी का इसका था, अब बुजुर्ग में बोलता है मैं तेरा हूं बोल के। हेलो, अभी वो बुजुर्ग में प्रभु क्या करेगा? जब पैदल नहीं मार सकते, प्रभु क्या कर सकेगा? तो देना है तो जवानी पेन से ही दो, बोलेंगे हालेलुया। बोले देना है, सब कुछ देना है। मेरा हिंदी समझा कि नहीं समझा? बोले सब कुछ देना है। बोले गाड़ी भी, बंगला भी, जमीन भी, रुपया भी, सब कुछ देना है। इसलिए यीशु ने कहा था ना कि हे पतरस तुम्हारा नाव को मुझे दे दो। बोला कि नहीं बोला? नाव का मतलब क्या है? आपका जीवन, आपका घर, आपका बंगला, आपका गाड़ी, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, ये नाव है। गिव योर नाव, आपका नाव को यीशु को दे दो, और यीशु उस नाव पर बैठेगा, राज करेगा, और उसके द्वारा लोग ब्लेसिंग पाएगा। और जैसे यीशु ने पतरस का नाव में बैठा, यीशु ने लोगों को प्रचार किया और लोगों ने ब्लेसिंग पाया है। आमेन। आपका पैसे को, आपका गाड़ी को, आपका रुपया को जब प्रभु को देगा, प्रभु उसको यूज करेगा और उसके द्वारा लोग ब्लेसिंग पाएगा। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने जोर से ताली बजाएंगे। अभी समझ में आ रहा है? बोलेंगे